नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण लिस्टिंग देख रहे थे, उसी में आज का जो है कि ये तीसरा वीडियो है और इसके पहले के जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बता दें आप लोगों को कि पीसीएस का जो पेपर है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 27 तारीख को प्रस्तावित है, 27 अक्टूबर को, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो किंतु परंतु लगा हुआ है। और बता दें आप लोगों को कि ये जो है कि 3 अक्टूबर को, कब तो 3 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा कि पेपर कब होगा। ठीक है, 3 अक्टूबर को मालूम हो जाएगा। और चूँकि सेंटर की दिक्कतें कुछ आ रही हैं, तो आप लोगों को 3 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन देख लेते हैं। तो ये प्रथम कहाँ पर होता है? 1885 में बम्बई में होता है। और जिसके अध्यक्ष कौन रहते? तो WC बनर्जी रहते हैं। इनका पूरा नाम क्या? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है, और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। उसके बाद 1886 कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी रहते हैं, जिनको प्रथम ये पारसी अध्यक्ष भी थे। जिसमें क्या हुआ? तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और डफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। उसके बाद से कहाँ पर होता है? 1887 में मद्रास में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते? बहारुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो है कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। ठीक है, सशर्त अधिनियम के विरोध में इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। और उसके बाद 1888 में कहाँ पर? तो इलाहाबाद प्रयागराज में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले रहते हैं, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं। और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने क्या किया? तो हिंदी में भाषण दिया था। तो कब? तो जो ये चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो देखिए किसका ट्रिक है, मुक्कामई बकना। ठीक है, मुक्कामई बकना। तो प्रथम मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, फिर तीसरा मद्रास में, फिर चौथा कहाँ पर? तो मुक्कामई, तो इलाहाबाद में। ठीक है, तो 1888 कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में होता है। उसके बाद से 1896 ये कलकत्ता में होता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? तो रहमतुल्लाह एम सयानी रहते हैं, जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। उसके बाद से 1905 बनारस में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। इसी में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो उसमें ये पूछ लेता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 1906 कलकत्ता में अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी रहते हैं। इसी में नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसके द्वारा तो नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन का शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया जाता है, जो 1906 कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद 1907 सूरत में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? तो रास बिहारी घोष रहते हैं। ठीक है, और इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, जो नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो जाता है। फिर 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष भीषण नारायण धर रहते हैं। इसी में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो कहाँ पर? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। उसकी वजह से 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? तो अम्बिकाचरण मजूमदार रहती हैं। इसी में मजूमदार जी रहते हैं, जिसमें क्या होता है? तो बम्बई का गवर्नर लाल विंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। और नरम दल एवं गरम दल में समझौता था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इसमें समझौता हो गया था। 1917 में कलकत्ता का ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पर? तो कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष होते एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष रहती हैं। इसी में सर्वप्रथम तिरंगा झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, किसमें? तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1917 में जो होता है। 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, जो जिसके अध्यक्ष कौन? तो विजय राघोचरिया रहते हैं। इसमें क्या होता है? तो भारतीय रियासतोत्पत्ति नीति घोषित की, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। तो इसमें कांग्रेस के 1920 इस कांग्रेस के अधिवेशन में, जहाँ जो नागपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन? तो विजय राघोचरिया रहते हैं। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का इसमें अनुमोदन भी किया गया था। उसके बाद 1923 कहाँ पर होता है? काकीनाडा में, जिसके अध्यक्ष कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली रहते हैं। इसी में इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। तो किसमें? तो 1923 के काकीनाडा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में ये अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष कौन रहते? तो महात्मा गांधी रहते हैं। इसी में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, किसमें? तो बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद से देखते हैं 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रहती हैं। यही कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। इसमें तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। इसी में मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित होता है। किसमें? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और ये नेहरू ने, इसमें क्या हुआ तो नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है कलकत्ता, ये कांग्रेस का, उसमें जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। इसी प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो कौन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। इसी में राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत की स्वीकृति मिली। किसमें तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जो हरिपुरा कहाँ पड़ते गुजरात में पड़ता था, ठीक है। 1939 में जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है और उसी में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के भी मतदान द्वारा होता है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है तो कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 1940 में रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की जाती है और इसी में आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। उसके बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जे कृपलानी के द्वारा होता है और उसी में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब महात्मा गांधी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जन्म इनका कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान क्या तो पोरबंदर काठीवाड़ा गुजरात में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता इनकी पुतलीबाई थी। गांधी जी साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए थे कब तो 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में। बैरिस्टरी का परीक्षण या कब तो द इनर टेम्पल लंदन से कब 1889 से 1991 ईस्वी में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आत्मकथा इनके क्या तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। प्रकाशित पुस्तक कौन कौन थी इनके तो हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन की प्रकाशित पुस्तक थी, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर तो राजकोट में इनको मिला था। विवाह इनका तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था 13 वर्ष की आयु में। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम का तो फिनिक्स आश्रम था जो दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो आप लोग कमेंट करें फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब होती है, ठीक है, कब करते हैं ये। उसके बाद रामराज के सिद्धांत का आधार क्या तो सत्य और अहिंसा था। गांधी ने सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र माना किसको तो उपवास को। इसने अंग्रेजी बाढ़ किसको संज्ञा दी थी। सत्याग्रह रणनीति में अंतिम स्थान क्या तो इनका हड़ताल को था, ठीक है। अफ्रीका में रहे लगभग 21 वर्ष और ये अफ्रीका से भारत कब आए थे तो 1915 ईस्वी में आए थे। कब तो 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका गए डरबन 1893 ईस्वी में। ये कब गए 24 वर्ष की उम्र में। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु गए थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये भारत लौटते हैं जनवरी 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए तो कब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की कब तो 1901 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में। अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में 17 जून 1917 को इसे साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित किया गया। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। तो कब किए थे तो ये 1916 में, ठीक है, 1916 में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं चंपारण समस्या की जांच में गांधी के सहयोगी कौन कौन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुरा नारायण सिंह, HS पुलाक इत्यादि ये लोग थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया किसने तो NG रंगन ने। महात्मा गांधी की उपाधि किसने तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा किसने तो सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में। गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी, चार्ल्स एंड्रूज को, जो फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया कब तो 1934 में। गांधी समर्थक थे किसके, दार्शनिक अराजकतावाद के और हिंसा का क्रूरतम रूप माना किसको तो गरीबी के अस्थायित्व को। गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के पिट्स मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर। कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर कहा तो किसको, यरौदा कारागार पूरे को। गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा किसने, माउंटबेटन ने। गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया तो कहाँ पर तो वाराणसी में फरवरी 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन थे तो FG स्लाट थे, अध्यक्ष थे। MEL टायलर भी इसके जो सचिव थे। DJ रीड महात्मा जो थे। राजा हरिप्रसाद नारायण थे जो G रैनी LC यादामी थे। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किया तो किसने, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया किसने, महात्मा गांधी ने। गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी कब तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के विरुद्ध प्रयासों में मदद के लिए। खिलाफत और जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी क्या करते तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी के दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस किया तो कब, असहयोग आंदोलन में, जो 1920 से 22 के लगभग होता है।
कब? तो 1920 के 22 के लगभग होता है। कब था? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया तो किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे के द्वारा, जो असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। तो कब? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। गांधी ने नमक कानून भंग किया। कब? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया। कब? तो अक्टूबर 1934 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रश्नों से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज जलपोत से लंदन पहुंचे थे। गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब? 20 सितंबर 1932 को। कहां पर? तो बड़ौदा जेल में, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। पूना समझौता कब? 24 सितंबर 1932 को। किसके द्वारा? तो अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ था, जिसमें गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। पूछ लेता है कि पूना समझौता जो हुआ था उसमें हस्ताक्षर गांधी जी किए थे कि नहीं। ठीक है, उनके कि कौन किए? तो हस्ताक्षर उनके अनुयायी किए थे। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया कब? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? तो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। गांधी जी अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किए थे। इंडियन ओपिनियन पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। कब? तो 1903 में। फिनिक्स आश्रम डरबन की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे। टालस्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना 1910 ईस्वी में किए थे। गांधी जी के आरंभिक 3 संघर्ष 1917 और 18 में थे। वर्ष 1917 में नील खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष हेतु बिहार के चंपारण की यात्रा की। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नीली खेती करना अनिवार्य था, जिसे दिनकठिया पद्धति कहा गया। गांधी जी के विरोध के परिणाम स्वरूप बंगाल माली किसानों से किए गए अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। वर्ष 1918 में अहमदाबादी काटन मिल मालिकों और श्रमिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। वर्ष 1918 में कपास मिल श्रमिकों की समस्या को सुलझाने हेतु गांधी जी अहमदाबाद गए थे। बाद में गांधी जी के प्रयास से गठित ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों की 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट होने पर भी लगान में छूट नहीं दी गई। महात्मा गांधी ने खेड़ा किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। ठीक है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस परिसर में कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन तो 1920 से 22 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अंगीकार किया गया। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर? तो 12 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? तो बारदोली में। सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने के अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी का स्कीन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब गांधी से संबंधित कथन देख लेते हैं। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय है। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी ने कहा कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी ने कहा कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण कभी सही नहीं हो सकता है। स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इतिहास बताया कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो देखिए, ये आधुनिक भारत की संपूर्ण लिस्टिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम जल्द मिलते हैं दूसरा कुछ टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।